कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तय की है। केंद्र सरकार चाह तो रही है कि किसान नेताओं से बातचीत कर नए कृषि कानून पर बीच का कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन किसान नेता कानून वापस लेने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत और सरकार के प्रस्ताव भेजने पर भी कोई रास्ता नहीं निकल सका है। गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव गोलमोल है। सरकार भलाई की बात तो कह रही है, लेकिन ये कैसे करेगी स्पष्ट नहीं है। पहले सचिव स्तर की बातचीत हुई, फिर मंत्री स्तर की बातचीत हुई, फिर मंगलवार रात को सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले अमित शाह की एंट्री हुई। लेकिन किसानों को मनाने की कोशिशें अब तक सिफर ही साबित हुई। बीते कुछ दिनों पहले सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी आई थी कि किसानों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है। केंद्र सरकार ऐसी बातचीत से संकेत देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी नहीं है। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने किसानों की बात पर विचार किया और कानून में कुछ संशोधन के लिखित प्रस्ताव भी उन्हें बुधवार को भेजे हैं। किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। साथ ही सरकार ये बात भी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार ये कानून वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है या फिर कुछ कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है? क्या जिस तरह से कनाडा और ब्रिटेन में किसानों के समर्थन की आवाजें आ रही हैं, उनमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इससे पहले केंद्र सरकार संसद में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई थी। उस पर उन्हें अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। उस वक्त राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार के लिए सूट बूट की सरकार का नारा दिया था। इससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी और इन कानूनों को भी प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक अलग अलग मंचों पर बहुत क्रांतिकारी और किसानों के लिए हितकारी बता चुके हैं। यहाँ एक और बात समझने वाली है कि भूमि सुधार कानून पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी केंद्र सरकार के साथ नहीं है, लेकिन इस बार आरएसएस से जुड़े किसान संगठन, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो या फिर भारतीय किसान संघ, इन कानूनों को किसान के हित में बता रहे हैं, लेकिन 2-3 सुधार के साथ। पूरे मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। कृषि से जुड़े कई जानकारों को लगता है कि किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने की मांग से भारत के कृषि क्षेत्र का भला नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोलभाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे की एक वजह भारत की एमएसपी व्यवस्था भी है। भारत सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती है और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें बेच नहीं पाते। कृषि लागत और मूल्य आयोग की इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई फसलों की भारत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है। केंद्र सरकार को आज की तारीख में ये लगता है कि नए कानूनों से दिक्कत केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। इन्हीं दोनों राज्यों में मंडी व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। बिचौलियों वाला सिस्टम इन्हीं राज्यों में चलता है जो टैक्स के नाम पर बिना कुछ किए मोटा पैसा कमाते हैं। यही 2 राज्य एमएसपी वाली फसलें सबसे ज्यादा उगाते भी हैं। सरकार को लगता है कि इन दोनों राज्यों के बाहर इन नए कानून का बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, क्योंकि देश की ज्यादातर किसान अब भी मंडी के बाहर ही अपनी फसल आज भी बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कृषि कानून को वापस न लेने का फैसला कई सवाल खड़े करता है, तो वहीं किसानों की जिद आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।